मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का हम लोग डील करेंगे पहले। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन विच दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है, या वो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैव नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी है, बस ट्रिक का काम करना होता है। जैसे बच्चों देखो, अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रखी गई है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लाइक 4x प्लस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या करना है, हम लोग लिखेंगे सिंस यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। और बच्चों a1 कौन है तो 4, आप यहाँ 4 वैल्यू डालो। a2 कौन हुआ 2, नॉट इक्वल। b1 क्या हुआ k और b2 क्या हुआ 2। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें या आप डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। क्या हुआ k इज नॉट इक्वल टू 4, मीन्स बच्चों एक्सेप्ट 4 ऑल वैल्यूज, दिस इज योर आंसर। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4, बट क्या अदर देन 4 एनी1। तो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू अदर देन 4 दीज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं। जैसे कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड k प्लस 2x प्लस 2k प्लस 1y इज इक्वल टू 2 इंटू k माइनस 1 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो बच्चों? दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनली सॉल्यूशंस। तो बच्चों पहले हमारा काम हुआ, क्या लिखेंगे? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या? a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। राइट, यहाँ पे टीचर हमारा 1 मार्क दे देता है। अब इसके बाद इसका हम वैल्यू डालेंगे। a1 मीन्स 2 और a2 मीन्स k प्लस 2, b1 मीन्स 3 एंड b2 मीन्स 2k प्लस 1 एंड c1 मीन्स क्या तो 2 और c2 मीन्स 2k माइनस 1।
अच्छा देखो, ये यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो हम लोग इसको कट कर लेंगे। अब ये तीनों केस में आप जो 3 डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हो, इसमें k अवेलेबल है, तो हमारा काम हुआ कि 2 कंसेक्यूटिव किसी 2 का हम लोग पेयर बना लेंगे। और जैसे 2/k + 2 = 3/2k + 1। इधर बच्चों हम लिखेंगे 3/2k + 1/k - 1। क्या हुआ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, 4k + 2, 3 × k 3k, 3 × 2 = 6। तो क्या बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि k वाले को वन साइड कैसे करोगे, तो 4k + 3k - 3k + 2 राइट साइड क्या होगा, -2। मीन्स बच्चों k = 4। ये 1 पार्ट सॉल्यूशन हमको आंसर दे रहा है कि k = 4 होगा। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या, 3 × k 3k, 3 × -1 3, 2k × 1 2k एंड 1 × 1 1। बच्चों सेम, ये 2k जो राइट साइड है प्लस में, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो 3k - 2k, और ये जो 1 है इधर क्या है, -3 लेफ्ट, तो राइट ले जाओगे +3। क्या रिजल्ट हुआ बच्चों, 4। देखो दोनों सॉल्यूशन जो हम लोगों ने किया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि k मस्ट बी 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देन देयरफॉर k = 4 आंसर। तो ये किस सॉल्यूशन के लिए बात की गई, ये सॉल्यूशन किया गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात किया गया। अब हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे दैट हैज नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से लिखा गया कि x - 5y = 2 and second 6x + 2y = 7। क्या बच्चों, हैज नो सॉल्यूशन, इनके लिए नो सॉल्यूशन है, तो आप क्या कहोगे, फॉर नो सॉल्यूशन राइट a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। तो बच्चों अब इनका वैल्यू डालो, a1 k, a2 6, b1 -5, b2 2 और c1 क्या बच्चों 2 और c2 क्या 7। हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 इक्वल वाले केस में इनको चेंज करेंगे कि k/6 = -5/2। तो देखो 2 3 जा कैंसिल, तो देयरफॉर k = -15 करा, k = -15। अब बच्चों हम इनकी बात करते हैं कि k/6 = नॉट = 2/7। अब क्रॉस करोगे तो k क्या आएगा, 6 × 2 = 12/7, तो कह रहा है कि k = नॉट = 12/7। तो बच्चों देखो ये दोनों आंसर तुम्हारे पास रेडी होगा कि फॉर नो सॉल्यूशन व्हाट, कि k = देन क्या -15 और k = 12/7। तो बच्चों ऐसे करके जब हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की क्वेश्चन होती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन विच दीज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है लाइक यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। और हम लोग इस तरह से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये हमारा जो आंसर होगा एक परफेक्ट आंसर के रूप में हम लोगों के पास होगा।
ओके तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो बेस्ड ऑन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। किसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। तो इसके लिए अभी सीबीएसई बोर्ड में 2 मेथड अप्लाई किए गए हैं, वन सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकेंड इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में हम किसी भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें कहता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो बच्चों देखो, हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन के लिए, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम दोनों मेथड से भी सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर मेरी एक ही होगी। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4 और कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। बच्चों आप सब्स्टिट्यूट करो, क्या इस इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं 2y = 11 - 3x, तो y क्या होगा 11 - 3x/2। अब बच्चों देखो ये y वैल्यू जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 से निकाल लिया, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y बाई x इन इक्वेशन नंबर 2 बी है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन 1 से y को फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ x, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो आप क्या करोगे, 2x + 3, y का प्लेस कौन लिया 11 - 3x/2 और = 4। बच्चों 2x + 33 - 9x/2 = 4। क्या करोगे, टेक एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम बच्चों 2 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 × 2 = 4x, ये किया हुआ 33 - 9x = 4। अब यहाँ पर 4x - 9x -5x, तो 33 - 5x क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8। तो बच्चों 33 - 8 = क्या 5x, 33 - 8 क्या होगा बच्चों 25 और 5x, तो देयरफॉर x = 25/5 कट, क्या आया x = 5। बच्चों आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में, आइदर इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 बी हैव, यानी हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या मिलता है इसके हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो 3 × 5 + 2y = 11। देखो बच्चों मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो 3 × 5 = 15, 2y = 11, तो 2y क्या बच्चों सोचो, तो 11 इधर +15, 11 - 15 दैट इज -4, तो तुम्हारा y क्या हुआ -4/2 -2, राइट। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हेंस x = 5 एंड y = -2। देखो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये हमारा आंसर हुआ कि x = 5 एंड y = -2, राइट। देखो बच्चों
अब क्या होगा कि अगर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह में हो कि जिसमें x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट जो है वो क्या हुआ है, अल्टरनेटिव है, x वाले y के साथ, y वाले x के साथ। और अगर हम इस तरह की सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग होंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो हमारे पास क्वेश्चन जैसे लिखता है कि सॉल्व फॉर एक्शन बाई 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70। सेकेंड क्वेश्चन 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना जो हमने x निकाला यानी सब्स्टिट्यूट किया काफ़ी हार्ड होगा। तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। क्यों बच्चों, तो देखो ऐड करोगे तो लिखना ऑन एडिंग क्या मिलेगा, 7 + 1 8, 4 + 3 7, 70x 78y। इधर ऐड करो बच्चों 6 8 7 15। 78 हमारा ओवरऑल कॉमन हुआ तो हम लिखेंगे x + y क्या 156 बाई 78 2। तो बच्चों ये अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, राइट। अब सेकेंड टाइम में हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग। देखो सब्सट्रैक्ट करोगे तो 37 - 41 क्या -4x, ये क्या होगा +4y। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा -16, राइट बच्चों। तो अब इसमें -4 ओवरऑल कॉमन है तो x - y इज इक्वल टू क्या 4। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों अभी हमारे पास इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन के फॉर्म में अब आ गया। तो आप अब क्या करो, यहाँ से x निकाल लो क्या 2 - y लिख दो, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग क्या x बाई y इन इक्वेशन 2 बी हैव क्या मिलेगा बच्चों, x का प्लेस पे 2 - y और -y ऑलरेडी था 4, तो क्या हुआ 2 - 2y इज इक्वल टू 4। आप क्या करोगे -2y + 2 -2 4 - 2 दैट इज 2। तो y वैल्यू इज 2y - 2 कैंसिल -1। अब बच्चों आप यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 बी हैव, आपको क्या मिलता है भाई, इक्वेशन 1 x + y इज इक्वल टू 2 है और y का वैल्यू -1 है। तो x - 1 इज इक्वल टू 2, तो -1 क्या होगा बच्चों राइट साइड में +1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 + 1 3। देखो अब ये डिसीजन हुआ कि x भी मेरे को मिल गया और y भी मिल गया, तो हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 आंसर। देखो बच्चों ये हमारा एक परफेक्ट आंसर हुआ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। क्या हुआ था, इसमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x और y है वो अपना प्लेस को इंटरचेंज किया था। और अगर हम इनकी सॉल्यूशन को अगर हम पहले की तरह x y डायरेक्ट निकालते तो काफ़ी मेरा मल्टीप्लिकेशन हार्ड होता और हम लोग उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठते हैं।
इसीलिए पहले हम इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करके एक सिंपल इक्वेशन निकाल लिया, x + y = 2, और सेकेंड टाइम सब्सट्रैक्ट किया है ऑन सब्सट्रैक्टिंग, तो x - y = 4, और बाकी का मेथड हम लोगों ने सेम लगा दिया, हमारी सॉल्यूशन सेम हो गई, और इस तरह से हमारा आंसर परफेक्ट होगा। ओके, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी यही लिखा है, सॉल्व फॉर x एंड y। क्या भाई कि 0.4x + 0.3y = 1.7, और सेकेंड है 0.7x - 0.2y = 0.8। बच्चों देखो यहाँ डिसिमल आ रहा है, मैंने इसलिए आप क्वेश्चन को आपके पास लाया है। डिसिमल आए, सबसे पहले डिसिमल को रिप्लेस करो। क्या लिखोगे यहाँ पर आप 0.4, तो यानी आप 0.4 1 डिजिट हटाओ, 4x + 3y = 17। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ से x को फाइंड करो, 17 - 3y बाई क्या 4। अब हम लोग लिखेंगे इसी में वैल्यू को कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x by y in equation 2 behave। देखो बच्चों ये हमारा इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2। हम 2 में अब बात करेंगे कि 0.7 × 17 - 3y/4 -0.2 / 0.8 क्या हुआ बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 = 49, 4 7 और 4 11। 1 डिजिट पहले आप डिसिमल पॉइंट लगाओ, फिर -7 × 3 = 21, 2.1y बाई क्या हुआ 4, और यहाँ 0.2 / 0.8। देखो बच्चों ऐसे केस में अब इनका पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो मेरा एलसीएम क्या होगा 4, तो 11.9 - 2.1y - 4 × 2 = 8, 0.8y = 0.8। बच्चों सॉल्व करो, ये हुआ 11.9 - 2.1 एंड 0.8, तो 2.9y क्रॉस कर दो, 8 × 4 = 32, 3.2। बच्चों अब आप बाई वाले को वन साइड कर लीजिए, -2.9y, तो क्या होगा 3.2 - 11.9, क्या आएगा रिजल्ट 9 - 2 7। अब क्या 11 - 3 8, तो 8.7। बच्चों y = क्या, तो -8.7 बाई -2.9, माइनस कैंसिल। अब 2.9 × 3 क्या 8.7, तो मीन्स y = 3। बच्चों अब ऐसे ही लिखना है हम लोगों को कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 behave। क्या हुआ इक्वेशन नंबर 1 में डालने के बाद बच्चों, तो y का 4x, y हमारा कहता है कि 3 है, तो 3 × 3 = 17, तो 4x + 9 = 17, तो 4x = 17 - 9 दैट इज 8, तो x = 8/4 दैट इज 2। बच्चों क्या लिखना है अब, हेंस x = 2 एंड y = 3। तो ये हमारा आंसर हो गया ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। बच्चों अब हमने जो अभी कहा था आपको कि ये तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया कौन सा, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं
इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट यानी एलिमिनेशन मेथड से। और वो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग एक क्वेश्चन उठाएंगे। लिखता है कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ। तो बच्चों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x + 1 इज ए फैक्टर यानी कि वो gx है और दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ से x निकाल लो, x इज इक्वल टू -1। और अब तुम्हारा फैक्टर किसका? पोलिनोमियल का। तो अभी पोलिनोमियल तुम्हारे पास क्या आएगा? तो वो पोलिनोमियल है 2x³ + ax², 2x³ + ax² और प्लस 2bx + 1। तो यहाँ बच्चों लिखो 2bx + 1। बच्चों क्या होगा, जैसे ही इस फैक्टर में x की वैल्यू पुट करोगे, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना फैक्टर थ्योरम, तो आप x की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे यानी p - 1 क्या हो जाएगा? 2 - 1³ a - 1² 2b × -1 + 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये फैक्टर है इसका। तो क्या हुआ? -1³ -1, तो -1 × 2 -2। ये क्या हुआ बच्चों? -1² 1 × a। ये क्या हुआ? प्लस × माइनस 2b +1 0। देखो बच्चों a - 2b -1 इज इक्वल टू 0, -2 + 1। अब यहाँ लिख दिया करो a - 2b इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब कहता है कि क्या कहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b और कंडीशन लगाया 2a - 3b इज इक्वल टू 4। तो 2a - 3b इज इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। देखो बच्चों ऐसे केस में अभी कहते हैं कि हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, तो एक मल्टीपल किसका है? 1 का ना, और यहाँ a मल्टीपल है 2 का, तो आप करना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। देखो साइन सेम हो जाएगा, 2a तो सब्सट्रैक्टिंग मीन्स माइनस कौन? इक्वेशन 2 बी है। तो क्या आएगा बच्चों? 2a - 4b, 2 या 4 और 2। यहाँ क्या है? 2a - 3b इज इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्ट मीन्स साइन चेंज। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस है, प्लस करो, यहाँ माइनस करो, ये हो गया कैंसिल। क्या आया? -4b + 3b -b -4 + 2 -2 कैंसिल। b का रिजल्ट क्या है? 2। अब बच्चों पुट कर दो किसी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 b है। तो क्या होगा बच्चों बताओ? a का वैल्यू a - 2, 2 × 4 और इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 1 + 4 कितना? 5। देखो बच्चों a5 b2, तो हेंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप देखा ऐसा, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड ने इसको बहुत बार पूछा है और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके टीचर्स भी जो टेस्ट लेंगे उस टीचर टेस्ट के लिए भी ये क्वेश्चन बच्चों आपके इम्पोर्टेंट होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि सॉल्व फॉर x एंड y इफ x + a/y इज इक्वल टू b एंड ax - by इज इक्वल टू c।
तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग उसी मेथड को अप्लाई करते हैं, कौन सा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए, एंड देखो साइन फिर सेम है, सब्सट्रैक्टिंग, तो माइनस इक्वेशन 2 बी है। तो बच्चों देखो क्या होगा, ए एक्स ए स्क्वायर बाई ए बी, ये क्या है, ए एक्स माइनस बी बाई सी। अब साइन चेंज, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग को साइन चेंज करना है डिनोमिनेटर का, तो ये क्या, माइनस प्लस माइनस, ए हो गया कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स। अब रिजल्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, और बाई दोनों में कॉमन है, ए बी माइनस सी, क्यों, ए बी प्लस में और माइनस सी, तो वाई क्या हो गया बच्चों, ए बी माइनस सी बाई ए स्क्वायर बी। ये हमारा बाई पार्ट हुआ ना। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सा, बाई इन इक्वेशन 1 बी है। तो बच्चों वैल्यू डालो, एक्स तो हमारे पास है, ए बाई का प्लेस कौन लिया है, ए बी माइनस सी बाई क्या, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी। बच्चों अब इस पार्ट को एक्स इज इक्वल टू क्या, तो एक्स इज इक्वल टू बी माइनस, देखो ये प्लस इधर माइनस, ए स्क्वायर बी माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ले लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हुआ, माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी। देखो बच्चों ये है प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ है माइनस ए स्क्वायर बी, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई ए स्क्वायर बी। अब हमको एक्स भी फाइंड है, मेरा बाई भी फाइंड है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस बी एंड वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस सी बाई क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी, और ये हुई हम लोगों का आंसर। तो अक्सर जब बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोएफिशिएंट यदि कोई नंबर नहीं वेरिएबल हो, तब भी हम लोग इसी तरह से आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का हम लोग यूज करते हैं और परफेक्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है एक्स और वाई का। बच्चों अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एप्लीकेशंस फॉर एक्स एंड वाई के लिए।